कल हमने जो भी डिस्कस किया था निफ्टी के बारे में, कहा था कि ट्रेंड लाइन के नज़दीक निफ्टी का सेल आउट होने का चांसेस है। आप देख सकते हो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के नज़दीक आज निफ्टी ने रेड में क्लोजर दिया है। अब कल क्या हो सकता है, ये क्या बेरिशनेस पूरी तरीके से आ सकता है या कल थोड़ा बहुत भी चांस है बुलिशनेस का, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बट उसके पहले अगर कल आपने मेरा इंडाइसिस यानी कि सेक्टोरियल इंडाइसिस से कैसे हम स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, क्या आपने वो डिटेल में एंड तक देखा, क्या आपको पसंद आया, क्या आप चाहते हो कि उसमें एक बड़ा सा वीडियो मैं बनाऊं? क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो सच में आपने मिस कर दिया, क्योंकि मैंने कल कहा था निफ्टी फार्मा बुलिश है, सिप्ला का नाम लिया था, लॉरिस लैब का नाम लिया था, डिविस लेबोरेटरीज, अल्केम सबका नाम लिया था और आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द स्टॉक 3.5-3% ऐसे करके आज क्लोज हुए हैं और ये बुलिशनेस इतने जल्दी नहीं जाने वाला और 4 से लेके 5% आप आराम से इसमें बुलिशनेस देख सकते हो। तो ये फायदा होता है जब आप पूरा वीडियो एंड तक देखते हो, आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, आपको कंसेप्ट जानना है कि कैसे आप सेक्टोरियल इंडाइसेस से इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। जस्ट 2-2 मिनट में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में हार्डली मूव आती कितनी है, आधा टक्का, 0.25%, कभी तो भी 20 दिन के बाद 1%। बट अगर आप इक्विटी स्टॉक्स देखोगे तो 3%, 4%, 5% इसमें प्रॉफिट मिलना या ग्रोथ होना दिन में बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट से कौन से इक्विटी स्टॉक्स ढूंढने हैं ये आपको आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमेंट करके बताना। कल पहले तो आपने सेक्टोरियल इंडाइसेस का जो वीडियो था मैंने एक्सप्लेन किया था एंड में, वो देखा कि नहीं देखा। और अगर आप चाहते हो कि इस पे मैं एक आधे घंटे की डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे आज चाहिए कि आपसे कम से कम 3000 लाइक्स और यहां पे आज का कमेंट्स का टारगेट मैं 1000 का रखूंगा। और कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे मूव होगी ये भी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये 2 स्टॉक्स भी डिटेल में बताने वाला हूं जो कौशिक जी ने कहा है, वैभव ग्लोबल, और अभिषेक भारद्वाज जी ने कहा है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। आप कमेंट करके आपके स्टॉक्स डाल सकते हो, मैं हर एक दिन 3 स्टॉक्स ढूंढ के निकालता हूं। और अगर आपको आज फिन निफ्टी की जो फंटास्टिक एक्सपायरी थी, ऐसा ही एनालिसिस एक्सपायरी के टाइम पे भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइंट होना। तो आइए चलते हैं निफ्टी देखते हैं निफ्टी को ट्रेड कैसे करें। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नजदीक आया था, यहां पे आप देखो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नजदीक आया था एक रेड कैंडल, उसके बाद में गैप डाउन हुआ था और मार्केट इतना नीचे चला गया था। अब जैसे ही ये निफ्टी ट्रेंड लाइन के नजदीक आया है रेड कैंडल, और कल अगर गैप डाउन होता है 15 मिनट्स में प्रॉपर क्लोजिंग होती है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ दिनों में वापस मार्केट 19291 के आसपास आ जाएगा। ओके, अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन ही जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, जैसे सेल आउट होगा, वो हमें कंफर्मेशन देगा कि मार्केट वापस 9291 तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर कल गलती से भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया या ये क्लोजिंग, मैं आपको क्लोजिंग भी बता देता हूं, थोड़ा सा नोट करना। कल अगर डे की क्लोजिंग 19677 हो गई, 19677, तो आप समझ लो मार्केट इज बुलिश अगेन, सुपर बुलिश अगेन। और आप बिलीव नहीं करोगे उसके 1 दिन या 2 दिन बाद ही 19800 आएगा। तो
कल का दिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देके एनालिसिस को देखना और समझना। वापस कह रहा हूं, कल अगर मार्केट 19677 क्लोज होता है, ऐसी ग्रीन कैंडल ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए दिखती है, 19800 आराम से आएगा। सी वालों एंजॉय करना, चांसेस कम है, बट मार्केट आपको पता है बहुत से बार धोखा देता है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, 40% पॉसिबिलिटी है। देखो 20-10 नहीं कह रहा हूं, 40% पॉसिबिलिटी है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना, इतना अच्छा ट्रेंड लाइन को टच करके जो सेल आउट आना था वो नहीं आया, उल्टा मैंने देखा कि नीचे के लेवल पे बाइंग प्रेशर है। तो देखते हैं कल क्या होता है और डिटेल में, ये नंबर सिर्फ नोट कर लेना ऊपर के लेवल्स के लिए, बट नीचे के एनालिसिस हम डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा पहला ऊपर का नंबर्स देख लेना। यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट्स नहीं 1 आवर में आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। यहाँ पे देखो, फिलहाल मैं क्या बोल सकता हूँ, फिलहाल मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे बुलिश स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा हूं। मॉर्निंग में जस्ट 2 रेड कैंडल आई, उसके बाद में फॉलो ऑन होना चाहिए था, नहीं हुआ। ओके, फॉलो ऑन होना चाहिए था, नहीं हुआ। अभी भी मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है और मोस्टली ये जो रहता है ना, जब तक आपको एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल 19600 के ऊपर आवरली में नहीं दिखती है, ओके, आवरली में नहीं दिखती है, वापस कह रहा हूं डेली का बात नहीं कर रहा हूं, आवरली की बात कर रहा हूं, 19600 फुल बॉडी ग्रीन कैंडल विद डायग्राम इस तरीके से अगर नहीं दिखती है, तो तब तक आप हमेशा याद रखना मार्केट बेरिश ही है। भले छोटा मोटा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बट इवेंचुअली क्या होगा, ये ट्रेंड का ये जो अभी ट्रेंड निकल पड़ा है, इसका कंटिन्यूएशन ही रहेगा। तो अगर आपको कुछ बड़ी मूव चाहिए, आपको सीई लेना है, तो अब के लिए मैं कहूंगा पहला 19600 के ऊपर मार्केट जाने दो, उसके बाद ही सीई के बारे में सोचना। सुपर बुलिश कब होगा, 19,670, अगला 150 पॉइंट के लिए। सिंपल बुलिश कब रहेगा, 19,600। नोटबुक कल के लिए नोटबुक में लिख के रखना, जैसे मैंने कहा था नोटबुक में हर दिन लिखते हैं, लिख के रखना। फिलहाल क्या चल रहा है, कुछ नहीं, मार्केट टाइम पास कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। मोस्टली क्या हो सकता है, आप देख सकते हो यहां पे भी मैंने ये कंसेप्ट को पहले बार भी नहीं, ये बहुत से बार मैंने ये कंसेप्ट को दोहराया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। देखो ये लास्ट टाइम भी हुआ था, आप यहां पे भी देख सकते हो। मैं कहता हूं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहां पे क्या हो गया, सेल आउट हो गया, सेल आउट हो गया, बाइंग प्रेशर आया, ओके, बट ग्रीन कैंडल बननी थी, नहीं बनी। उसके कारण क्या हो गया, अगले दिन आप देखोगे मार्केट गिर गया। एग्जैक्टली यही मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप चाहिए तो ये डेट देख लेना, अगस्त 1 या 2 तारीख के आसपास यही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, और आप हैरान हो जाओगे। मार्केट की जो मेमोरी है ना, अनबिलीवेबल है। आप सेम कंसेप्ट वापस देखो, वापस 2 कैंडल, बाइंग प्रेशर, ग्रीन कैंडल किधर है, फॉलो ऑन किधर है। फॉलो ऑन जब तक नहीं है, आप ट्रेड मत करना। पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देखोगे एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। एग्जैक्टली यही चीज आज इसी तरीके से रिएक्ट किया। मार्केट को कैसे पता चलता है कि मुझे यही पैटर्न बनाना है, मैं सच में हैरान हो जाता हूं। बिलीव मी और नॉट, ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं कि सेम पैटर्न वापस क्रिएट करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब यहां तक आप देखोगे तो लॉन्ग कब जाना है, बहुत सिंपल, 19,600 के बाद। शॉर्ट कब जाना है, देखो यहां लास्ट टाइम तो मार्केट ने चांस ही नहीं दिया था, स्ट्रेट अवे, और आपने बहुत लाइक्स और बहुत तालियां बजाई थी जब ये मूव आया था। अब कल देखेंगे क्या ऐसा कुछ मूव आता है कि नहीं आता है।
आप देखोगे कहां पे ओपन हुआ था, स्ट्रेट अवे आप देखोगे ना कितने पॉइंट्स नीचे। हम यही चीज की ठीक से स्टडी करेंगे। आप देखोगे ये जो लो था 19698 और 19686 पे ये हुआ था, तो अभी भी हमको यही चाहिए। कल अगर स्ट्रेट अवे 19530 को अगर ओपन होता है ना, स्ट्रेट अवे इसके नीचे ओपन होता है, तो बस और क्या है, पैसा छापना ही है। आप क्या होगा, स्ट्रेट अवे 19450 आ जाएगा, और उसके बाद में अगर सही रहा तो ये जो लो है ना, लगभग लगभग आप देखोगे 19350 के आसपास जा सकता है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम देखेंगे क्या लास्ट टाइम जैसे सेल ऑफ हुआ था, कल ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सेम कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चीज रिपीट होते हैं। आप देखोगे कंसोलिडेशन हुआ, आवरली में रेड कैंडल हुई, जिन्होंने यहां पे पुट खरीदा कितना बड़ा मुंह मिला। वैसे ही यहां पे रेड कैंडल, जिनको सेफ ट्रेड करना है, रेड कैंडल पूरी तरीके से बनने दो यहां पे। उसके बाद अगर आप रेड कैंडल पूरी तरीके से बनने दो, उसके बाद अगर आप पुट खरीदोगे, अच्छा खासा पैसा कमाओगे। 19,300 तक भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम देखोगे इतनी बढ़िया सेल आउट आई थी। तो होप आपको निफ्टी का पूरा इन एंड आउट पता चला रहेगा। ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं तो यही समझा रहा हूं ना, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो बस ये वाला लेवल आ जाएगा। ओके, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन हो चुका है, और मोस्टली मैं कहूंगा कि मॉर्निंग के पहले आवरली कैंडल में ही आपको मोर और लेस आइडिया आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। एज पर रूल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मार्केट, मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। भले थोड़ा सा अगर आपको छलावा भी दे दिया तो रेंज में ओपन होगा, बट उसके बाद में मोस्टली नीचे जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट है निफ्टी का। होप आपको पसंद आया रहेगा। मैंने आज कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, मैंने पिछला एनालिसिस जस्ट चिपका दिया। आप खुद भी अभी एनालिस्ट बन गए हो। 2 अगस्त का डेटा देख लो, वैसे ही आप ट्राई करो एनालिसिस करने के लिए। तो होप अभी तक आपने मजा आया रहेगा। जो भी मैंने एनालिसिस किया, मैंने आपको दिखाया कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है बार बार। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, मैंने कहा था याद है आपको, कहा था जैसे ही ये जोन में आएगा, जैसे ही ये जोन में आएगा, आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, क्योंकि यहां पे पावरफुल सेलर्स बैठे हैं। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, अगर यहां पे शॉर्ट किया रहता था फैंटास्टिक। बाइंग प्रेशर कहां पे है, तो यहां पे आप देखोगे ना, ये वाला जोन जो है, यहां पे अगर आपको कुछ अच्छी खासी ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से या इस तरीके से दिखती है, तो आप वापस ये पॉइंट तक ट्रेड कर सकते हो। बट ये करते करते हो क्या रहा है, आप थोड़ा सा देखोगे ना, ये यहां पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बार बार इसके नजदीक जाके ये सभी के सेल ऑर्डर्स खरीद के वापस नीचे जा रही है। सभी के सेल ऑर्डर्स खरीद के नीचे जा रही है। अब क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा देख लो। नॉर्मली होता क्या है, नीचे जाता है। ओके, यहां पे समझो किसी का सेल ऑर्डर है, मैंने पहला सेल ऑर्डर उठाया, वापस सेलिंग नीचे की तरफ आ गई। बट पहले क्या हुआ था कि मेरा यहां पे लो था, बट अब धीरे धीरे मेरा यहां पे लो आ गया। सेम बॉल बाउंसिंग कंसेप्ट, असेंडिंग ट्रायंगल, बाद में सेलर को ऑर्डर्स खा लेना, यही धीरे धीरे दिखाते हैं। वापस क्या हो रहा है, मैं नीचे आ रहा हूं, वापस ले रहा हूं, और फाइनली क्या होगा, झंग करके उड़ जाएगा। तो आप इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में देखोगे, हो क्या रहा है, नीचे जा रहा है। मैं थोड़ा सा ठीक से पेन से ये करता हूं, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, वापस नीचे जा रहा है। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पे कहीं पे अगर नीचे जाके ऊपर आ रहा है, तो ब्रेकआउट करके ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। बट ओवरऑल क्या है कि आप देखोगे, इन शॉर्ट, ये मैं बता रहा हूं ये सिंपल है, बट एक्चुअल ट्रेड करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज अ कंजेशन, इट्स अ कंजेशन, बहुत तकलीफ होती है।
आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। तो मैं कहूँगा बैंक निफ्टी थोड़े देर के लिए शांत बैठ जाओ। करना ही है तो ये रेंज के ऊपर ट्रेड करो या फिर ये रेंज के नीचे ट्रेड करो, बट थोड़े समय के लिए ये रेंज को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड करना सच में एक तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलते नहीं है और सेकेंडली बहुत इराटिक रहता है, क्योंकि ये मार्केट को खुद को नहीं पता ये झगड़ा चल रहा है बायर्स और सेलर के बीच में, और झगड़े के बीच में जो कोई भी आएगा वो मार खाएगा। तो बस यही चीज़ है। आप भी अगर बैंक निफ्टी के बायर्स और सेलर्स के झगड़े में घुस गए अंदर तो आप मार खा के ही बाहर निकलोगे, मोर और लेस स्टॉप लॉस हिट होगा, पैसे कंगाल हो जाएंगे। तो हमेशा ऐसे झगड़ों से बचना है। हमें कैसे मुंह चाहिए? हमें ऐसे मुंह चाहिए जहां पे हम, जो ताकतवर इंसान है, यहां पे बेयर्स ताकतवर है, हम उनके साथ बैठ के आराम से पैसा कमाएंगे। यहाँ पे बुल्स ताकतवर है, हम आराम से पैसा कमाएंगे। बट जहां पे दोनों पार्टीज आपस में झगड़ा कर रही है, हमें वहां पे हाथ डालना ही नहीं है। हमें साइड में बैठ के देखना है कि कौन सी पार्टी जीतती है, झट से वो पार्टी के अंदर साइड बाय साइड जंप मारना है, पैसा कमाना है। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो फिलहाल के लिए क्या चल रहा है। अगर आपको बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बड़ा व्यू चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में ये फट सकता है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा बड़ा व्यू इसका। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, मोस्टली ये आप देखोगे अभी तक बैंक निफ्टी का व्यू बेरिश ही है। इसका मतलब क्या है? तो मोस्टली ये नीचे के डायरेक्शन में ही फटेगा, झगड़ा चलते रहेगा। बट आप देख सकते हो जब तक मुझे कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल या ऐसी ग्रीन कैंडल या ऐसी ग्रीन कैंडल या ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है, मुझे क्या फिलहाल दिख रहा है? मुझे ये वाला मुंह दिख रहा है। तो आप देखोगे जब तक ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है क्यों ट्रेड करना है, तो आपको भी आइडिया आ गया रहेगा कि वो झगड़े में नहीं गिरना है। और जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, इसका मतलब क्या है कि बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। तो हम क्यों कंफ्यूज रहे? हमें पहले क्या है कि मुंह नीचे या ऊपर के डायरेक्शन में कंफर्मेशन मिलने दो, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी को हमें नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो लेवल्स क्या है आइए देखते हैं। बहुत सिंपल है, 44,700 के नीचे 44,700 के नीचे ही मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि उसके बीच में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है। प्रॉपर 44,700 में अगर आवरली में क्लोजिंग होती है, वीकली तो छोड़ दो, तो ही अगर आप शॉर्ट करोगे ना, तो आराम से आपको क्या होगा कि अगले जो 300 पॉइंट्स है या 44,276 तक आराम से जाएगा। ओके, तो ये जर्नी बहुत आराम से होगी, प्रोवाइडेड कि 44,700 के बैंक निफ्टी नीचे आवरली क्लोजिंग देनी चाहिए। आप देख सकते हो 300-400 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अननेसेसरीली फिलहाल झगड़े के बीच में रह के क्यों हम ट्रेड करें। तो होप आपको ये भी कंसेप्ट पता चला रहेगा। अब मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा वैभव ग्लोबल। ओके, तो ये आज का हमारा वैभव ग्लोबल का एनालिसिस है। मैं वीकली चार्ट पे देखूंगा। अब आप ही थोड़ा सा जो एनालिसिस करना चाहते हैं, आप देखोगे इतना बड़ा डाउनटर्न है ओके, इतनी बड़ी नीचे की मुंह है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत ये 2 हफ्ते ऊपर क्या चला गया, आप खुश हो गए। ये नहीं होना चाहिए। आपको वैभव ग्लोबल अगर लेना ही है ना, तो मैं कहूंगा पहले ये वेव फॉर्म होने दो, ये वेव फॉर्म होने दो। फिलहाल ये पहली वेव है नहीं है मुझे कुछ भी पता नहीं है, बट अगर आप यहां पे या आप ये वाले जोन में लोगे ना, आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। ये तो फिलहाल अभी जस्ट एक मुंह आई है। ओके, और अब मींस इतने जल्दी बाइंग करना मेरे हिसाब से तो भी सही नहीं है। थोड़ा सा और एक ये वेव की अगर कंफर्मेशन मिल गई, उसके बाद आप बाइंग करोगे तो सही रहेगा। बट नेवरदलेस ओवरऑल अगर आप देखोगे आप मुंह में है, मोस्टली लग रहा है कि कंसोलिडेशन खत्म हो गया है, वापस आप मुंह के जाने की तैयारी पे है। बट इतना भी श्योर नहीं है, क्योंकि अब तक जो इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स है
421। तो जब तक 420 के ऊपर नहीं जाता है और वापस रिट्रेस होके यहां से नहीं जाता है, मैं कहूंगा बाय मत करना, क्योंकि फिलहाल कुछ भी श्योर नहीं है वैभव ग्लोबल में। तो ये बात हो गई। अब इक्विटास देखेंगे, इक्विटास कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। ये रहा इक्विटास, आपको क्या दिख रहा है? तो इक्विटास एक लॉन्ग टर्म, डेली में अगर आप, मैं वीकली में दिखाता हूं इक्विटास आप खुद देख सकते हो लास्ट टाइम क्या हुआ था। इक्विटास बेसिकली अप ट्रेंड में है, बट लास्ट टाइम आप देख लो वैसे ही सेल आउट हुआ था और वैसे ही यानी कि कुछ सेलिंग के बाद इक्विटास वापस ऊपर चला गया था। तो अगर ये हफ्ते इक्विटास 90 के ऊपर क्लोज होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस, कौन सा वाला, मैं कहूंगा आप 84 का, थोड़ा सा रिस्की है बट ये वाला स्टॉप लॉस परफेक्ट है 80 का। तो आप 80 का स्टॉप लॉस, अगर आप मीन्स थोड़ा सा एग्रेसिव है तो 84 भी रख सकते हो। 80 का स्टॉप लॉस, 90 की एंट्री, 100 का पहला टारगेट एंड मोस्टली 120 तक ये आराम से जाएगा। तो इक्विटास मोर और लेस गुड टू बाय है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सेल आउट आई है। वीकली में ये कैसे होल्ड होता है वो देखना है। लास्ट टाइम का आप यहां पे देख सकते हो कैसे रिएक्ट किया था, और क्या इस बार भी ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। जब वीकली में 90 के ऊपर क्लोजिंग होगी आपको समझ में आएगा। तो होप आपको यहां तक एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल वापस हम ट्रेड करेंगे अच्छा खासा। मैंने निफ्टी का पूरा आपको मॉडल बता दिया, कल का ट्रेड कैसे हो सकता है। होप आप खुश हो, और अगर आपको डिटेल में इंडाइसेस का एनालिसिस चाहिए तो वापस मैं कहूँगा कि 3000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स आप करोगे तो ही सैटरडे को मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन होना मत भूलना।